आज हम वापस उसी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स की बात करेंगे। विटामिन्स हमारे पास जो विटामिन ए है, इसको हम विटामिन ए कहते हैं। विटामिन ए की उससे जो है ना हमारे पास डेफिशिएंसी हो सकती है, उसकी विटामिन ए की। इसमें हमारे पास बर्निंग ऑफ आईज आता है, इचिंग ऑफ आईज आता है, यानी आपकी बर्निंग होता है आपके आईज में, आंखों में जलन सा होता है, और नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रात को कुछ दिखाई नहीं देता है आपको इजली। मसल्स वीकनेस हो जाता है, अर्निंग ऑफ एपिथेलियम, यानी आपको जो स्किन होता है, चाहे अंदर से हो, आपके बॉडी के अंदर से हो या फिर आपकी बॉडी के ऊपर हो, उसकी वो थोड़ा हार्ड सा हो जाता है, अफेक्ट करता है आपके हेल्थ ऑफ स्किन को, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए। डेफिशिएंसी मतलब कमी अगर हो जाए, ये सारे हम डेफिशिएंसीज की ही बात करते हैं कि अगर इन विटामिन की डेफिशिएंसीज हो जाए तो आपकी बॉडी के क्या असरात हो सकते हैं इसके। ठीक है। और इसके बाद बालों पे बड़ा असर होता है इसका। रिप्रोडक्शन जो कि मेन बायोलॉजिकल प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इसको इफेक्ट कर सकता है ये जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। रिप्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा, उसमें थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है। बोन ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगर विटामिन ए की कमी हो। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द विटामिन सी। अगर ये विटामिन सी की कमी हो जाए आपके बॉडी में तो एक अजीब सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, जिसे स्क्रिवरी बोलते हैं। ठीक है। अब स्क्रिवरी जो है ना, ये एक अजीब सा डिजीज आप कह सकते हैं, या इसको फिर एक अजीब सा सिचुएशन, एक कंडीशन होता है, means a disease that will be caused by lack of vitamin C because of the deficiency of vitamin C in the body. इस स्क्रिवरी जो डिजीज है, इस डिजीज के अंदर जो आपके करेक्टराइज्ड बाय स्पॉन्जी गम्स, लूजनिंग ऑफ टीथ एंड ब्लीडिंग इनटू द स्किन एज वेल एज म्यूकस मेम्ब्रेन। आपके जो गम्स होते हैं, जो आपके दांतों के गम्स हैं, यहाँ से ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, और इनके इनके दरमियान स्पेस सा बन जाता है, स्पॉन्जी से हो जाते हैं, और ब्लीडिंग ज्यादा होती है, और इसमें आपके गम से और आपके दांत जो है ना उनके लूजिंग शुरू हो जाती है। तो ये तो हम बात कर रहे थे इसी की कि नोज ब्लीडिंग हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, रफ स्किन हो जाता है। मोस्टली ये सारे जितने भी डिजीजेज हैं, विटामिन की जो डेफिशिएंसीज हैं, उनके सिम्टम्स, उनके डिजीज तकरीबन सेम हो जाते हैं। ठीक है। और वीकनेस होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है, स्वॉल्वन जॉइंट्स आपके जॉइंट्स से स्वेल से हो जाते हैं, गम्स स्वेल हो जाती है, और इसी तरह आपके स्लो वोंड एलिंग होती है, आपके जो कहीं पे जख्म हो जाती है तो उस जख्म की फिर जल्दी से वो नहीं होता है, बर नहीं जाते हैं जख्म, जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। हाई डिजीज काज हो सकते हैं। कोलेजन फॉर्मेशन में डेफिशिएंसी हो जाती है। कोलेजन एक मेन प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है कोलेजन, जिसकी वजह से जो है ना आपकी वो हो जाती है, इसकी फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कोलेजन फॉर्मेशन, यानी कोलेजन स्किन में मौजूद होता है, ये कनेक्टिव टिश्यूज में मौजूद होता है। ये एक स्पेशल किस्म का इसको हम कोलिजन। बेसिक या स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोलते हैं। इनकी फॉर्मेशन नहीं होती है बॉडी में, तो जिसकी वजह से। सर ये कोलिजन को एलैबोरेट कर दें थोड़ा सा। यस, 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 प्लीज। कोलिजन सर आप यूज कर रहे वर्ड, वो क्या होता है? आप काइंडली म्यूट कर लें और टाइप कर दें आपको जो क्वेश्चन है, बिकॉज I'm not listening you properly. कोलिजन, कोलिजन जो है एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स हैं जो कि मोस्टली कनेक्टिव टिश्यूज में होते हैं, या फिर ये स्किन के अंदर होता है, या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के जो बॉडी के अंदर जो स्पेसिस है, जिसे हम एक इंटरस्टेशियल स्पेसिस या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस बोलते हैं, वहां पे मौजूद होता है। ये तकरीबन 20 to 30% आपके टोटल प्रोटीन का, आपकी बॉडी में जो प्रोटीन मौजूद होते हैं उनके, ये कोलेजन एक्चुअली जो है ना, ये
कॉस्मेटिक्स में भी यूज होते हैं। ये एक्चुअली बाइंडिंग का काम करते हैं। आपके जो बोन्स और मसल्स हैं, या आपके बोन्स को बोन्स के साथ, या आपके बॉडी के मुख्तलिफ जो टिश्यूज हैं उनको एक दूसरे के साथ, स्पेशली कनेक्टिव टिश्यूज, अगर हम कनेक्टिव टिश्यूज को देख लें तो कनेक्टिव टिश्यूज का काम ये होता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करना। तो ये वो कोलिजन वो प्रोटीन्स होते हैं जो यहाँ पे मौजूद होते हैं, और इनका काम होता है कि दूसरे टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करवा दे। तो इनकी जब डेफिशिएंसी हो जाती है, दैट डेफिशिएंसी ऑफ कोलेजन इज आल्सो बिकॉज ऑफ द विटामिन सी। अगर विटामिन सी आपके बॉडी में नहीं है, आपके न्यूट्रिएंट्स में नहीं है, तो फिर लाजमी बात है कि वहां पे कोलेजन्स की फॉर्मेशन भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से फिर मजीद और भी कंडीशंस आपकी बॉडी में आ सकते हैं। विटामिन डी की बात करते हैं, अगर चिल्ड्रन में विटामिन डी कम हो जाए तो एक किस्म की डिजीज काज हो जाती है, जिसमें बच्चों के बोन्स का बनना और उनकी स्केलेटन का, उनकी बोन की वीकनेस हो जाती है, उनकी बोन्स का बनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चिल्ड्रन जो है ना वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में होते हैं, उनकी बॉडी का न्यूली डेवलपमेंट होता है, अंडर द डेवलपमेंट होते हैं। तो उनकी बोन की जो डेवलपमेंट है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से स्टॉप हो जाता है, या कम हो जाता है, या स्लो हो जाता है, जिसे हम रैकेट्स बोलते हैं। याद रखें कि रैकेट्स जो है ना ये बोन्स की डिजीज है इन चिल्ड्रन, और इसके अपोजिट में अगर यही विटामिन डी कम हो जाए, जिसे ओस्टियो मलेशिया बोलते हैं, ये एडल्ट्स में अगर हो जाए, तो फिर ये बोन की वीकनेस या मस्कुलर वीकनेस या पेन वगैरह जो बॉडी में होता है विटामिन डी की कमी की वजह से, अगर मेच्योर ह्यूमन बीइंग में हो जाए। लेकिन अगर चिल्ड्रन में हो जाए तो डिफॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन होता है, जिसको हम रिकेट्स बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम जो कि एक मिनरल के तौर पर हमारे डाइट का हिस्सा होता है, हमारे न्यूट्रिएंट का हिस्सा होता है। अगर हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम पिछले लेक्चर्स में भी हमने बात की थी कि कैल्शियम आर दी मेकिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन। सो अगर कैल्शियम की कमी हो तो आपके बोन्स जो है ना वो कम वीक हो जाते हैं, आपके टीथ वीक हो जाते हैं, और आपके मसल्स की स्ट्रेचिंग हो जाती है। मसल्स की रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन में भी हमने बात की थी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह के आयंस जो है ना वो बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम कम हो जाएंगे तो आपके मसल स्ट्रेच हो जाएंगे, और आपके ईयर फिंगर नेल्स ब्रेक हो जाते हैं, आपके बाल जो है ना उनका तोड़ना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, ज्वाइंट में पेन हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इंसोमेनिया हो जाता है, आपको नींद आती है, जब सो जाते हैं नींद नहीं आती है, और नींद करने के बाद भी आप जब उठ जाते हैं तो सुस्ती सी फील होती है, और आपकी फिर नींद की ख्वाहिश होती है कि आप फिर से सो जाए, लेकिन जब आप सोने लगते हैं फिर से नींद नहीं आती। इंसोमेनिया, जिसको हमने पिछले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था। आयरन जो कि एक्चुअली फिर एक मिनरल है, इसकी कमी से आपके ब्राइटल नेल्स हो जाते हैं, आपके नाखून टूटना शुरू हो जाता है अगर आपके न्यूट्रिएंट्स में आयरन की कमी हो। स्वेलिंग और सोरनेस ऑफ टंग हो जाता है, आपका जो जुबान होता है वो फूल सा जाता है, उसकी स्वेलिंग हो जाती है, और जो है ना क्रैक्स इन द साइड्स ऑफ द माउथ ये हो जाते हैं। टायर्डनेस होता है बॉडी में, इंक्रीज हार्ट बीट होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है ना ये विटामिन की कमी की वजह से होती है। ठीक है,